दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। साथ ही हमने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 2 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध किया था। आज के वीडियो में हम इसी प्रश्नावली 1.3 के अंतिम प्रश्न क्रमांक 3 को सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला भाग है 1/√2, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। विपरीत या विरोधाभास मानने पर, अर्थात हम यहाँ पर गलत मान रहे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है और हम इसे परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। तो जब 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे हम अंश बटे हर वाली संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहाँ इसका अंश भी पूर्णांक होगा और हर भी पूर्णांक होगा। साथ ही एक बात और है यहाँ पर कि हम इसे a/b के रूप की मान रहे हैं, तो इसमें a और b अपने निम्नतम रूप में हैं, अर्थात इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में 1/√2 बराबर a/b, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम, चूँकि हर में √2 है, तो इसके हर का परिमेयकरण हम कर देते हैं। हर के परिमेयकरण में हमें पता है कि यहाँ हर में √2 है, तो इस संख्या में हम अंश में और हर में √2 का गुणा करवा देते हैं। तो हमें अंश में 1 का गुणा √2 में हुआ तो √2 मिलेगा, और हर में हमें √2 का गुणा √2 में करना है, क्योंकि दोनों ही √2 की करणीघात 2 है, अर्थात हम इसे एक ही करनी में लिख करके 2 × 2 लिख देंगे, बराबर हमें मिल रहा है a/b। यहाँ अंश में हमें √2 मिला और बटे हर में, चूँकि इसकी करणीघात 2 है, 2 का एक जोड़ा बन गया हमारा रूट के अंदर, इसलिए 2 जो है वो करनी से रूट से बाहर आ जाएगा। हमें मिलेगा √2/2 बराबर a/b। अब इस हर वाले 2 का हम पक्षांतरण कर देते हैं। चूँकि ये हर में है, भाग में है, इसलिए अगर इसको हम पक्ष बदलेंगे, इसका राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इसका उधर जा कर के गुणा हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमें मिलेगा √2 बराबर 2a/b। यहाँ हम देखते हैं कि चूँकि a पूर्णांक था हमारा और 2 भी पूर्णांक है, तो 2a भी हमें पूर्णांक मिलेगा, और इसका हर देखते हैं b भी पूर्णांक था, क्योंकि यहाँ पर अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, अर्थात 2a/b एक परिमेय संख्या हुई। और इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, तो हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह न लगाते हुए बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार √2 बराबर नहीं है परिमेय संख्या के। तो हम यहाँ पर एक गलत परिणाम पर पहुँच चुके हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि हमने जो माना वह गलत था। क्योंकि हमारा रिज़ल्ट गलत आ रहा है, अर्थात हमारी शुरुआत जो हुई वो गलत हुई थी, अर्थात हमने जो माना वह गलत था। और हमने क्या माना था? हमने माना था कि 1/√2 परिमेय संख्या है।
इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या था, हमारा माना हुआ गलत था, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है सिद्ध हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हम, इसी का दूसरा भाग आता है 7√5। इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। तो उसी प्रकार हम मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है विरोधाभास या विपरीत मानने पर। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों पूर्णांक हैं। इस प्रकार हमें मिला 7√5 बराबर a/b। इधर 7 का हम पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ गुणा में है और ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो कहाँ जाएगा, ये बटे में जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से हमें मिलेगा √5 बराबर a/7b। यहाँ हम देख रहे हैं कि a हमारा पूर्णांक है और 7b भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक का हमने गुणा किया तो पूर्णांक मिलेगा। तो इस संख्या का अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, जो √5 के बराबर है। तो ये क्या हुई, ये एक परिमेय संख्या हुई। लेकिन हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, तो हम बराबर नहीं का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अर्थात हमें एक गलत परिणाम प्राप्त हुआ। इसलिए गलत परिणाम क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने शुरुआत में जो माना था वो गलत था। हमने माना था 7√5 परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा माना हुआ गलत था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 7√5 अपरिमेय संख्या है सिद्ध हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इसमें हमें सिद्ध करना है 6+√2 अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना कि 6+√2 परिमेय संख्या है। हम विपरीत मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, अर्थात हम मानेंगे 6+√2 जो कि परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम a/b रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों पूर्णांक हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 6+√2 बराबर a/b। अब क्या करना है, हमें रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और बिना रूट वाली को पक्षांतरण करना है। इस प्रकार से हम इस 6 को उधर लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसका चिन्ह धनात्मक है, और जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमें मिलेगा a/b -6। अगली स्टेप में हमारे पास मिलेगा √2 बराबर, क्योंकि यहाँ a/b अंश और हर में है, पूर्णांक के रूप में है, तो हम 6 को भी पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख करके। इस प्रकार हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे हम इनका, b और 1 का एलसीएम b आया। अब इस एलसीएम को हल करने के लिए हम हर से हर को भाग लगाएंगे। ऊपर वाला जो हमें a/b है, इस b से इस b को भाग लगाया तो हमें 1 मिला। इस 1 का गुणा हमने a में करवाया, इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ a। बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे माइनस। 1 से हम फिर हर से हर को भाग देंगे, 1 से हम b को भाग लगाएंगे तो b मिलेगा, और b का गुणा अंश में होगा, किस में होगा, 6 में। इस प्रकार हमें मिला 6b। अब हम यहाँ देखते हैं कि a - 6b पूर्णांक है, क्योंकि a पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, और बटे हर में जो b है वह भी पूर्णांक है। इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त हुई वह परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम बीच में बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे। हम गलत जगह पहुंच रहे हैं, गलत परिणाम पर पहुंच रहे हैं, अर्थात हमने जो माना वही गलत था। हमने माना था 6+√2 परिमेय संख्या है, अतः हम यहाँ लिखेंगे हमारा माना हुआ गलत था, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।